नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद आज बात करेंगे थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस की। आपके साथ डिस्कशन करेंगे ज़ील, आइडिया, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन स्टॉक्स का चार्ट एक्सप्लेन करेंगे कि स्टॉक को कब खरीदना चाहिए और स्टॉक को कब आपको बेच देना चाहिए अगर आपका इरादा शॉर्ट टू मीडियम टर्म का होता है, भले आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। प्योर टेक्निकल बातें होंगी। आई होप कि आप फंडामेंटली देखकर ही किसी कंपनी में पैसा लगाते होंगे, चाहे आप उस कंपनी में 15 दिन के लिए पैसे लगाओ, 15 महीने के लिए पैसे लगाओ या 15 साल के लिए पैसे लगाओ। वॉरेन बफेट जी एक बात कहते हैं, अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल के लिए नहीं होल्ड कर सकते तो आप उस स्टॉक को 10 मिनट भी होल्ड नहीं करना चाहिए। बात समझे? इस चीज़ को आप वाइस वर्सा भी ले सकते हो। ये मैंने अपने हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर कोई स्टॉक आप अपने पास 10 साल अपनी पॉकेट में नहीं रखना चाहते, 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको आप 10 मिनट भी अपने पॉकेट में मत रखिए। सिंपल सी बात, आप समझ गए। अब इसके अगेंस्ट भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, ठीक। प्योर ट्रेडिंग प्लान आपको मिल सकता है, कहीं कहीं चार्ट पर ऐसी बातें बन जाती हैं कि वो स्टॉक फंडामेंटली बिल्कुल बेकार होता है, लेकिन टेक्निकल पैटर्न्स, वॉल्यूम अगर आप समझते होंगे तो वहाँ पर इतने अच्छे मिल जाते हैं। जैसे आप ज़ील की बात कर लें, मुझे इस स्टॉक का फंडामेंटल पर्सनली नहीं पसंद है, कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, उनसे माफ़ी, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन टेक्निकली आपको ये स्टॉक कब बाई करना था, आपको लेवल मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जब इसको ब्रेकआउट मिला था, ये वाला ब्रेकआउट क्यों करना था, मैं पूरी लॉजिक के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस कैंडल के बाद अगला वॉल्यूम बढ़ा, अगला वॉल्यूम बढ़ा। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस कैंडल पे वॉल्यूम लगातार बढ़ते आए हैं, लगातार तीसरे दिन वॉल्यूम बढ़ा है। जब आपको मैं बताता हूँ प्राइस भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी कि और लोगों को माल आकर खरीदना है, माल आकर खरीदना है। यहाँ पर दो सिनेरियोज बनते हैं। अगर यहाँ पर ऊपर से मतलब प्रेशर आया, सेलिंग प्रेशर, तो वो बहुत तेज़ी से आएगा, और अगर नहीं आया तो यहाँ से एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड होता है। आप जाकर इसको अपने हिसाब से कैंडल्स पे चेक कीजिएगा। इसके लिए कुछ और चीज़ें होती हैं। ये स्टॉक आपका एफएनडो में होना ज़रूरी है, ठीक है। जो भी जिस स्टॉक में आपको ऐसा पैटर्न ढूंढना है, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड डिक्रीज इन प्राइस, दो बातें होती हैं। आप जाकर चेक कीजिएगा इसका मतलब क्या होता है। मेरी वीडियो पॉज करिएगा, ये जो बात मैंने पीछे बोली उसको जाकर चेक कीजिएगा इसका मतलब क्या होता है, फिर आप ये बात समझ जाएंगे। और उस पर जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप शायद इस कैंडल पे खरीदने की सोचते। मैं ये नहीं कह रहा मैं आपको यहाँ खरीदवा देता, लेकिन आप यहाँ पर खरीद लेते। मैंने जो बात बोली उसको आप समझ के कोशिश कीजिएगा। ठीक अगले दिन ही मूवमेंट आया था। ये रेयर केसेस में होता है, लेकिन ऐसा होने के बाद कुछ दिन स्टॉक वहाँ पर टाइम बिताता है, फ्लैग पैटर्न बनाता है। फ्लैग पैटर्न मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है, आप सिंपल सी बात समझिएगा। ज़ील का स्टॉक यहाँ पर क्यों खरीदना था मैंने आपको पीछे बताया है, आप उसको जाकर सर्च करेंगे। उसके बाद फ्लैग पैटर्न क्या होता है, यहाँ पर स्टॉक, ठीक है, एक लाइन बनाएगा, फिर हम एक और लाइन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, फिर से मैं एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ, ठीक, और एक रेंज यहाँ बनाएगा, हो सकता है ये रेंज हो, और स्टॉक इसी के बीच में कुछ दिन ट्रेड करता रहे, ठीक है। अब यहाँ पर जब स्टॉक ट्रेड करेगा, यानी कि यहाँ पर एक बेस बना रहा है और यहाँ से एक बड़ा मूव आ सकता है, ठीक। अब आपको मैं सिंपल सी बात बताऊं, ज़ील यहाँ पर आकर रुका क्यों, उसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं चार्ट पर। ये जोन होती है ब्रेकआउट जोन, ठीक। अब ये ब्रेकआउट जोन क्यों हो गई, अगले दिन जो वॉल्यूम आया उसके कारण बन गई। यहाँ पर इसके पास भयंकर रेजिस्टेंस भी था, उसको इसने एक दिन में तोड़ दिया। हम इस चीज़ को पीछे ही प्रिडिक्ट कर सकते थे, लेकिन क्या यहाँ पर ट्रेड लेना आसान था? जी नहीं, ट्रेड लेना यहाँ पर आसान नहीं था, क्योंकि हमें कई सारी चीज़ें ढूंढनी होती हैं एक ट्रेड लेने में। हमें सामने स्टॉप लॉस जो है, हमारे पास जो स्टॉप लॉस था वो तो छोटा हम ले सकते थे कि यहाँ पर हम कोई ट्रेड ले रहे हैं, हम स्टॉप लॉस इस स्विंग लो का ले सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा अगर हम कोई स्विंग ट्रेड बनाते हैं तो ऐसा ही हमें स्टॉप लॉस मिलना चाहिए, ठीक। अब ये चीज़ हो गई। अगली चीज़ हमको क्या देखनी थी, क्या आसपास रेजिस्टेंस है? हाँ है। अब हमें नहीं पता था इतना बड़ा मूव तुरंत आ जाएगा। इस रेजिस्टेंस को हो सकता है वो स्टॉक धीरे धीरे पार करता और यहाँ पर या फिर यहाँ पर आकर ब्रेकआउट देता, तो हमारे लिए आसानी हो जाती ट्रेड लेने में। अब यहाँ पर कठिनाई थी, तो क्या आप ट्रेड ले सकते थे? कुछ रेयर चांसेस में आप ट्रेड ले सकते थे, लेकिन क्या आप ऐसी रिसर्च अगर करोगे तो 10 में से 8 बार, 7 बार, 6 बार अगर आप सफल होते हो, मैं 8 बहुत ज़्यादा ले लिया, 6 बहुत कम ले लिया, बीच का एवरेज रहता है। अगर आप 100 ट्रेड करेंगे, 7.5, पौने 7 ऐसे ही आता है एवरेज। इस पैटर्न पे, वॉल्यूम वाले पैटर्न पे, अगर आप वॉल्यूम समझते हो तो वॉल्यूम से आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंसाइट्स मिल जाते हैं। अब आपको मैं ज़ील की बात बता देता हूँ क्या होगा। यहाँ पर ये जो लेवल है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं। आप चार्ट पे देखा कीजिए, ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ जब कैंडल बनी है, ऊपर से गिरावट हुई है, सब ने गिरावट पे यहाँ खरीदा होगा, अगले दिन मूव भी आया, बहुत सारे लोग एग्जिट किए होंगे, फिर से गिरावट आई, ठीक है, फिर से गिरावट पे सब लोगों ने इसी मूव को
पाने के लिए खरीदा होगा, फिर से मूवमेंट आया, ठीक है। फिर आप समझा कीजिए लोगों की साइकोलॉजी, रिवर्स साइकोलॉजी में आपको जाना चाहिए। फिर से जब गिरावट आई, यहाँ पर लोगों ने खरीदा होगा, कोरोना क्राइसिस किसी को नहीं पता है, यहाँ पर लोग ट्रैप हुए हैं। अब उनका रेट वापस आ रहा है, बहुत सारे लोग नीचे एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन जो बने रहते हैं उनके रेट आने में, इसीलिए इसको रेजिस्टेंस हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आते ही लोग बेचने की सोचेंगे, सिंपल सी बात, जिनके पास कैश में पोजीशन पड़ी है। जो एफएनडो वाले हैं वो ऐसा ही लेवल ढूंढते हैं शॉर्ट करने के लिए, यहाँ पर नए शॉर्ट्स भी बनेंगे। अब मार्केट यहाँ से नेगेटिव हो जाती है तो आप झील पे नज़र बनाकर रखिएगा, अगले हफ्ते या 10 दिन 15 ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हो सकता है एक भयंकर रेजिस्टेंस इसको मिले इस लेवल पे 220 से 235 के लेवल पे, और यहाँ से एक भयंकर सेल ऑफ आए इसमें, जो कि 15% तक का भी हो सकता है। आपको इसमें तैयारी बनाकर रखनी है। आइडिया के स्टॉक में क्या हुआ, इस लेवल पे इसको सपोर्ट कहाँ से मिला, सिंपल थी। अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पे देखते तो ये लेवल इसके लिए 8 रुपये का लेवल इसके लिए सपोर्ट था। आपको कुछ नहीं समझना है, मैं ये कभी आपको समझाऊंगा। एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से इसमें बाइंग आती है, इस कैंडल पे बाइंग आई, फिर यहाँ से डायरेक्ट बाइंग आ गई नीचे खुल के, फिर यहाँ पर देखिए नीचे से बाइंग आई, यहाँ पर भी देखिए नीचे से बाइंग आई, क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी। ये चीज़ इसके लिए सपोर्ट था, इसीलिए यहाँ पर बाइंग भी आई, ठीक। अब यहाँ से बाइंग लेकर इसमें इतना बड़ा मूव आ गया, वो प्योरली न्यूज़ बेस्ड मूव था, यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन सपोर्ट इसने ठीक ठाक जगह लिया था। एक्सिस बैंक की बात करते हैं। एक्सिस बैंक में अभी क्या हो रहा है, एक्सिस बैंक अगर आप देखेंगे ये स्विंग सपोर्ट पर अपने खड़ा हुआ है, 450 रुपये का स्विंग सपोर्ट है। स्विंग सपोर्ट किसको कहते हैं, वन अटेम्प्ट, देखिए एक बार ऊपर गया था तुरंत सेल ऑफ आया, एक अटेम्प्ट यहाँ पर मारा, अगले अटेम्प्ट में पहले से ही सेल ऑफ आ गया, और देखिए ये मार्केट पहले से प्रेडिक्ट करती है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक। यहाँ से देखिए सेल ऑफ आया, इसमें इसको अटेम्प्ट कर रही थी, अगली बार अटेम्प्ट की, फिर से सेल ऑफ आया, अगली बार अटेम्प्ट की, फिर से सेल ऑफ आया, अगली बार ऊपर गया तुरंत सेल ऑफ आया, उसको तोड़कर फिर से नीचे आ गया, फिर अगला अटेम्प्ट हुआ। इस लेवल को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर फिर अगला अटेम्प्ट हुआ है, फिर से मार्केट वहाँ पर टाइम बिताने की कोशिश की, गिरावट भी आई, और फिर से एक बड़ा मूव आया, ऊपर गया। इस बार अपने स्विंग सपोर्ट को तोड़कर ये ऊपर 525-530 रुपये का एक रेंज बनाया, और वहाँ से फिर से सेल ऑफ आया, इसी जगह यहाँ कर टिक रहा है। अब ये जगह इसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, 450 का लेवल, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो चीज़ पहले रेजिस्टेंस होती है उसको जब स्टॉक तोड़कर ऊपर जाता है, वही चीज़ उसके लिए सपोर्ट बन जाती है। नोट कर लीजिएगा इस बात को। यहाँ पर ये सपोर्ट है 450 का लेवल। अगर निफ्टी फ्लैट रहती है तो एक्सिस बैंक यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा। अगर आपको पता है कि जब कोई स्टॉक सपोर्ट तोड़ देता है तो उसमें नीचे भी प्रेशर जनरेट हो जाता है, तो अभी आपको एक्सिस बैंक क्या खरीद लेना चाहिए, नहीं, मार्केट का माहौल देखकर नहीं खरीदना है। अगर मार्केट पॉजिटिव होती है तो ये सपोर्ट पर आपको ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए, समझ रहे हैं। अगर मार्केट नेगेटिव होती है तो नहीं खरीदना है, मार्केट पॉजिटिव होती है तो खरीदना है, क्योंकि ये बढ़िया सपोर्ट पर आकर खड़ा है, यहाँ से बढ़िया मूव देगा। अब ये सपोर्ट तोड़ा तो नीचे भी भयंकर मूव दे सकता है, तो आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन ढूंढना होगा, ठीक। प्राइस एक्शन क्या होता है, आप हमारी इंट्राडे वाली वीडियोस देख सकते हैं, आप उससे समझ जाएंगे प्राइस एक्शन हम कैसे पकड़ सकते हैं, ठीक। आईसीआईसीआई प्रू ये भी बेहतरीन अपने सपोर्ट पर आकर खड़ा है। कौन सा सपोर्ट है, 415 से। आप अगर बहुत पुरानी कुछ 15-20 वीडियोज़ होंगी इंट्राडे वाली, आप उनमें से कोई एक वीडियो में आपको हो सकेगा आई बटन पे दे दूंगा, उसमें अगर आप ढूंढेंगे 410 का लेवल मैंने बोला था इसके ऊपर खरीदारी करनी है, और यहाँ कहीं आपको खरीदवाया था, काफ़ी टाइम बिताया इसने, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो इतना बड़ा मूव बहुत होता है यार, 15% बहुत होता है। आपको समझना होगा 15% का मूव अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में मिल जाता है, भले वो थोड़ा टाइम ले, 1-1.5 महीने ले लेकिन 1-1.5 महीने में भी 15% बहुत होते हैं। वहाँ से देखिए सेल ऑफ आया, और ये लेवल एग्जिट करने का क्यों था, इस कारण आप समझ सकते हो। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये लेवल देख रहे हैं, यहाँ से आया, बाइंग आई, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेने की भी कोशिश की। जहाँ जिस जगह ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं वहीं पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है। इसको भांपने के बहुत सारे तरीके हैं, पिवट पॉइंट्स होते हैं, मैंने एक वीडियो भी डाली थी, मूविंग एवरेजेस होते हैं, बहुत सारी टेक्निकल्स हैं, लेकिन आप अगर प्योर कैंडल स्टिक्स भी देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। हमेशा स्टॉक को कोशिश करिए कि जब वो गिर रहा हो तो सपोर्ट पे लीजिए, जब वो उठ रहा हो तो जब वो अपने किसी रेजिस्टेंस को तोड़कर ब्रेकआउट दे, आपको वहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारी क्वेरीज आई हैं मेरे पास कि सर हम 217, 220, 222 के लेवल पे फंस चुके हैं। एक वीडियो में मैंने बताया भी था 225 के लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इस दिन जब मूव आया था मुझे नहीं पता था अगले दिन ये गैप अप करके इतना भयंकर सेल ऑफ आएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे इतनी बातें नहीं पता थी, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर प्रॉफिट क्यों बुक करना था उसको मैंने एक्सप्लेन किया था पीछे के चार्ट को देखकर। अगर आप यहाँ से भी पीछे चले जाएँ, आप 1 वीक की अगर कैंडल लगा लें तो आपको एकदम आसानी से पता चल जाएगा। चार्ट एकदम बिल्कुल आसानी से यहाँ पर आपको बता रहा था कि यहाँ पर आपको क्यों प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सिंपली आप यहाँ पर देख लीजिए, ये लेवल आप देख रहे हैं, ये लेवल आप देख रहे हैं, ये लेवल आप देख रहे हैं, कितना ट्रांजेक्शन यहाँ पर
ऊपर हुआ है और यहाँ पर देखिए आकर सपोर्ट भी लेता है 225 से 30 की रेंज में। तो 225 एक बढ़िया लेवल था यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का। स्विंग ट्रेड हमने आप इंट्राडे ट्रेडिंग वाली वीडियोज़ में बताया भी कि यहाँ पर आप एक स्विंग ट्रेड ले सकते हो 206-7 के आसपास, और वहीं से एक बढ़िया मूव आया भी था। बहुत बड़ा मूव हमने इसमें नहीं कैप्चर किया क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसे ही चलता है, छोटे छोटे मूव देता है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पर्सनली ये स्टॉक नहीं पसंद है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत चार्ट का एनालिसिस समझ में आएगा, बहुत डीप नहीं गए और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी आपको नहीं दिया है। बेसिक चीज़ें बताई है कि आप कैसे साइकोलॉजी लोगों की पढ़ सकते हो। चार्ट पर जहाँ ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो उस चीज़ को आप देखने की शुरुआत कीजिए। मैं आगे चलकर एजुकेशनल वीडियोज़ प्योरली इसी पे बनाऊंगा कि आप कैसे चार्ट पैटर्न्स को पकड़ सकते हो। मैं ये वीडियो आपको सिर्फ ये बताने के लिए बोला था कि कौन सा स्टॉक कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, उसके बहुत बेसिक से इंसाइट्स आपको मिल जाएँ, जिससे आप कोई गलत ट्रेड, मतलब अच्छे से अच्छा स्टॉक भी अगर आप गलत रेट पे ले लोगे तो आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा उसमें, और अगर आप स्विंग ट्रेड में ऐसी गलती कर दिए तो आपको नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। तो आई होप आपको कुछ बात समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आई तो डिसलाइक करके नीचे कारण बताइएगा। कुछ और जानना हो तो वो भी आप ज़रूर पूछेगा। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।